जी अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी से मैं मावश खान आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। आज एक और इंतहाई चुभता हुआ सुलगता हुआ टॉपिक लेकर। मुझे पता है मेरी बात सुन के बहुत सारे लोग जो है ना इस बात की तायीद करेंगे, क्योंकि मैं बात ही वो करती हूँ जो बहुत सारे लोगों के दिलों की होती है। ज़ाहिर है उनके पास कोई मीडियम नहीं है अपनी बात आगे पहुंचाने का, और उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो इस सोसाइटी से, इन रसूमात से मुखालफत की तरफ चलेंगे तो उनके अपने ख़ानदान वाले उनका जीना हराम कर देंगे। अभी मैं पिछले दिनों जो पाकिस्तान गई थी, वहाँ मैं अपनी एक रिलेटिव के पास गई। उनके घर में मेरा जो है ना वो स्टे था, तो वहाँ ऐसी उम्रा और हज पर बात निकली। तो उस पर उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैंने सोच लिया था कि इस टॉपिक पर भी मैं बात ज़रूर करूँगी। जब लोगों में ये अवेयरनेस आ ही रही है कि हज हो या उम्रा हो, ये एक इबादत है। पहली बात ये कि इसको इतना शो ऑफ़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। दूसरी बात ये कि आप लोगों को क्या बावर कराना चाहते हैं कि आप इबादत में बहुत अच्छे हैं, आप अपनी इबादत में बहुत आला हैं, कि अल्लाह ने आपको बुला लिया। तो बेचारे जिनके पास वसाइल नहीं हैं या असबाब नहीं हैं या पैसा नहीं है, वो अल्लाह के नेक बंदे नहीं हैं। फिर जाते हुए दावतें होती हैं, आते हुए दावतें होती हैं, और मज़ेदार बात ये, उसके बाद हर बंदा अपनी ज़िंदगी में वैसे ही मसरूफ़ हो जाता है जैसे वो पहले था। मतलब अल्लाह के घर जाके उम्रे पे, हज पर, खाना काबा में आपने इतनी इबादत की, मस्जिद नबवी में आपने इबादत की, आपने जन्नतुल बकी का विज़िट किया जहाँ पर हमारे जो है असहाबा और अनबिया जो है वो वहाँ दफन है। मैंने और आपने भी जाना है, कब्रिस्तान ही जाना है। वहाँ से आके आपने हाल हुलिया फिर वही कर लिया जो आप पहले थे। तो फिर इतना पैसा खर्च करके जाने का फ़ायदा क्या हुआ? सोचें, कभी सोचें इस बात को कि आप क्यों गए थे, क्या हासिल किया आपने। और जाने से पहले आपने इतनी दावतें खाई, इतना ढंडोरा पीटा, आने के बाद आपने इतना ढंडोरा पीटा, इतने तहाइफ लिए। ये कोई इस्लाम में नहीं है, ये कोई हमारे मज़हब में नहीं है। इस रस्म को ख़त्म होना चाहिए। मैं तो देखती हूँ बाकायदा अब केक कट रहे हैं। उम्रा मुबारक, हज मुबारक। कहाँ हमारे दीन में जो है वो इस तरह की सेलिब्रेशंस को मना किया गया है, मतलब मना क्या है ही नहीं। तो कहाँ ये कि आप अपने जो है ना वो इबादत को इस लेवल पर जाके जो है ना, कभी नमाज़ पढ़ने के बाद या उससे पहले आपने ढंडोरा पीटा है कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। ओ भाई, ये रूटीन का काम है ना, अल्लाह ने आप पर फ़र्ज़ किया है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे, ना अल्लाह पर ना लोगों पर। तो उम्रा और हज करके क्या वाकई आप कोई एहसान करते हैं? बहुत शुक्रिया।